फ्रेंड्स, आज हम अपने इस 11th के लेक्चर में बच्चों एरर का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इन लास्ट लेक्चर हम एरर का एडिशन एंड एरर सब्ट्रैक्शन सीखा था और आज हम सीखने वाले हैं एरर में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एरर में डिवाइडेशन कैसे करते हैं। ओके, तो होप सो ऑल ऑफ यू एंजॉयिंग द लेक्चर। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एप्सिलॉन फिजिक्स एंड माय सेल्फ इज शिखा त्यागी। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। बच्चे एरर क्या है, किस तरीके से निकालते हैं, व्हाट इज, ये सब हम इससे लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बच्चे नया इस लेक्चर को देख रहे हैं, नए बच्चे जो इस लेक्चर को देख रहे होंगे, सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल वो इससे पहले वाला एरर का लेक्चर देखेंगे, वो जो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ये आपको क्लियर होगा। ओके बच्चों, क्योंकि एरर के हमने 2 पार्ट बनाए हैं। अब एरर में क्या है, एरर सबसे पहला आता है मल्टीप्लीकेशन। एरर इन मल्टीप्लीकेशन। ओके, किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर करते हैं। तो बच्चे हमारी 2 हैं, मान लो एक वैल्यू है a प्लस माइनस डेल a, दूसरी वैल्यू है b प्लस माइनस डेल b। ओके बच्चे, ये दैट इज नोन एज द एक्चुअल वैल्यू, आपको बताया था, और ये हमारी कौन है, एरर। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो एक्चुअल वैल्यूज में तो हम वही मैथमेटिकल टूल करते हैं जो होता है। अगर एडिशन होता है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन होता है तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, यानी कि a और b के साथ तो मल्टीप्लाई हो गया। अब एरर कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, ये ध्यान से सुनो। एरर निकालने के लिए हम फ्रिक्शनल मेथड यूज करते हैं, वो क्या, डेल्टा x अपॉन x, यानी कि दैट इज एरर, जो फाइनल एरर निकलेगी, अपॉन में x इक्वल टू प्लस माइनस, है ना, कितना, डेल a अपॉन में a, ये हो गया, प्लस डेल b अपॉन में b, यानी कि इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये निकालते हैं। तो व्हाट शुड बी द एरर, एरर कितनी होगी बच्चे, डेल x इक्वल टू प्लस माइनस, डेल x इक्वल टू प्लस माइनस x इधर आ गया, और डेल a अपॉन में a और प्लस डेल b अपॉन में b। अगर परसेंटेज एरर निकालेंगे दैट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, और बच्चे अब परसेंटेज एरर जब निकालेंगे तो इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय x, s मतलब 100। ओके बच्चे, तो ये था तो हमारा एरर निकालना, किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। डिवाइड में करेंगे तो सीधी सी बात है, डिवाइड जैसे मल्टीप्लीकेशन में एरर निकालते a इंटू b, डिवाइड में करेंगे तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। बस एक्चुअल वैल्यू में होता है, एडिशन करना हो तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करना हो सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई करना हो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करना हो डिवाइड करेंगे, पर एरर इसी मेथड से सॉल्व होगी। तो इसका मतलब ये कि आपका डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन में एरर्स का सॉल्व करने का मेथड सेम है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एरर सॉल्व करने का मेथड सेम है। अब मैं एक न्यूमेरिकल आपको करके दिखा रही हूँ इसका, उसके बाद हम बोलेंगे किस किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। मान लो x1 है, x1 उसने बोला 2 प्लस माइनस 0.02, x2 उसने बोला 3 प्लस माइनस 0.03। वो कहता है इसमें मल्टीप्लाई करो, यानी कि प्रोडक्ट करो। तो सबसे पहला पार्ट हम प्रोडक्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, x इक्वल टू कौन कौन मल्टीप्लाई हो गया, एक्चुअल वैल्यू, ये तो हो गया a, ये हो गया डेल a और ये हो गया डेल b। तो कितनी हुई बच्चे, मल्टीप्लाई कर लिए क्या होता है, a इंटू b। तो a की जगह क्या लिखा है 2, b की जगह क्या लिखा है 3, दैट इक्वल टू 6। होगी बात। अब आती है एरर सॉल्व करना। तो एरर कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लिखा है डेल x अपॉन x, x कितना आ गया 6, प्लस माइनस क्या लिखा है डेल a कौन है बच्चे, प्लस 0.02 अपॉन में a कितना है 2, फिर 0.03 अपॉन में कितना है 3। कितनी वैल्यू आ गई बच्चों, प्लस माइनस 6 इधर आ गया, 0.01 प्लस 0.01 कितना हुआ बच्चों, प्लस माइनस 6 इंटू 0.02, 0.0 कितना हो गया 6 प्लस माइनस 0.12। So what should be the error?
0.12। तो क्या आंसर आया मेरा? फाइनल आंसर इज x प्लस माइनस डेल एक्स। x कितना? 6 में कितनी एरर है? 0.12। ओके, वो कहे कि भी डिवाइड करो इसको। क्या करना है? मल्टीप्लाई नहीं करना, अब मैंने इसमें डिवाइड करना है। तो मैं डिवाइड को कैसे सॉल्व करूंगी? डिवाइड अगर करना है तो बताओ डिवाइड को कैसे सॉल्व करेंगे? अब 2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, यानी कि इन वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 3। तो वही x कितना हो गया बताओ? यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई? देखो डेल x लिखा है, तो अब 6 की बजाय 2/3 आ गया। एरर तो ऐसे सॉल्व होगी, 0.02/2, 0.03/3। बस यहाँ 6 की जगह क्या आ गया? 2/3। 6 की जगह क्या आ गया? 2/3, यानी कि आंसर कितना आ गया? 0.02/3। परसेंटेज एरर निकालोगे तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये क्वेश्चन की फॉर्मेट क्या हो सकती है? क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन में उसने कहा, मैं बड़े आराम से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना बच्चे। तुम 10 से आते हो, एरर नया टॉपिक पढ़ते हो तो बड़े पजल से होते हो, बड़े कंफ्यूज होते हो। क्लियर? और एरर का पार्ट आपकी कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोला, सबने पढ़ रखा है कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट को हमने इतने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, 2 ± 0.02 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। ओके, कनेक्ट करने के बाद उसमें करंट कितनी फ्लो हुई? I 3 ± 0.03 एम्पियर करंट फ्लो हुई। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसे हमने इतने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, उसकी वजह से इतनी करंट फ्लो हुई। तो बताओ व्हाट शुड बी द R, रेजिस्टेंस कितना होगा? अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सोचो क्या होता है? ऑल ऑफ यू नो, R इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है बेटा? R इक्वल टू V/I। तो बताओ उसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा या डिवाइड रूल लगेगा? डिवाइड रूल लगेगा, है ना? R इक्वल्स टू V/I, यानी कि एक्चुअल वैल्यूज आर डिवाइड, एरर्स एज इट इज। तो सेम सॉल्व हो गया, नहीं हो गया? हो गया भाई सॉल्व। ओके, समझ आई बात? सेम मेथड है। अब मैं बोलती हूँ इसी क्वेश्चन को, देखो इन्हीं वैल्यू को मैं कैसे चेंज कर रही हूँ। उसने बोला कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है और उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर अप किया, 2 मीटर ± 0.02 मीटर डिस्टेंस कवर अप किया। कितने टाइम में? 3 ± 0.03 सेकेंड में कवर अप करा। तो हाउ मच वेलोसिटी गेन बाय इट? बताओ उसने कितनी वेलोसिटी गेन की? तो आप बताओ भी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना। तो डिवाइड रूल लगेगा, मल्टीप्लाइड रूल लगेगा? डिवाइड रूल लगेगा, यानी कि v का मतलब x कितना हो गया? 2/3 एज इट इज। चलते रहे, चलते रहे, नहीं चलते रहे। नहीं, जो वेलोसिटी है ऐसे मैंने x ले लिया और ये ऐसे, यानी कि सेम क्वेश्चन हो गया। तो डिवाइड, तो फॉर्मूले में हमने न्यूमेरिकल को पढ़ के देखना है कि डिवाइड लगाना है या प्रोडक्ट रूल लगाना है, वो फॉर्मूले से पता लग जाएगा। ओके, चलो एक न्यूमेरिकल और बोल रही हूं मैंने बोला कि भाई ये जो 2 वैल्यू रखी है यहाँ पे, ये जो तुम्हारे सामने आ रही है, ये 2 वैल्यू है। तो ये बोला कि एक कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें इतना रेजिस्टेंस है R ± 0.02 ओम और उसमें 3 ± 0.03 की करंट जा रही है। तो बताओ हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड? कितना पोटेंशियल होगा? तो V, अब पोटेंशियल मुझे बताओ। अब सोचो V का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल्स टू V/I, है ना? तो व्हाट इज V? RI हो गया, नहीं हो गया? तो V इक्वल्स टू क्या हुआ? RI। तो बताओ डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है? बोलो, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो विच प्रोडक्ट इज मल्टीप्लाई, यानी कि V/RI, वही x इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई? 2 × 3 6 हो गया। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। फिर ये भी कितनी हो गई बेटा, जो भी हमने पीछे सॉल्व करा था? 6 हो गया। ये भी कितना हो गया?
6 हो गया और इसको सॉल्व कर लोगे। अब एक न्यूमेरिकल फिर मैं तुम्हें दोबारा से सॉल्व करके दिखाती हूँ, सुनो। तो बच्चों अब न्यूमेरिकल जो है हमारा, सुनो क्या क्वेश्चन का मैं जस्ट वैल्यू लिख रही हूँ। मैं उसने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपका 3 ± 0.03 किलोग्राम है। ओके, एंड इट मूव विद वेलोसिटी, इट मूव विद वेलोसिटी अगेन 4 ± 0.04 मीटर पर सेकेंड। देन हाउ मच मोमेंटम कैरिड बाय इट, उसने कितना मोमेंटम कैरी किया, उसने कितना मोमेंटम कैरी किया। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, मास इनटू वेलोसिटी। सो व्हाट, क्या करूं बताओ, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस, सॉरी क्या करूं बताओ, यहाँ पे डिवाइड रूल लगाऊं, प्रोडक्ट रूल लगाऊं, कौन सा, तो प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी। तो प्रोडक्ट रूल लगा, चाहे तो अब तुम्हारा मन है या तो सेम ऐसा तो एक्स लिखा तो एक्स लिखा रहने दो, तुम एक्स नहीं लिखना चाहते, तुम पी लिखना चाहते हो, पी पर एक्चुअल वैल्यू क्या होंगी, मल्टीप्लाई 3 × 4 यानी कि 12। अब एरर निकालो, क्या लिखी अभी एरर, डेल एक्स प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला, डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। तो व्हाट इज डेल एक्स, कितना हुआ बच्चे, प्लस माइनस एक्स कितना आ गया यहाँ पर 12, डेल ए कितना बोलो, दैट इज डेल ए 0.03 अपॉन 3, 0.04 अपॉन 4। तो व्हाट शुड बी प्लस माइनस 12.02 0.1 कितना हो गया 0.024। So what should be the momentum? Momentum should be 12 plus minus 0.24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, चलो अब हम ना नेक्स्ट पार्ट लेके चलते हैं एरर का। अब मैं तुम्हें करना सिखाया है, इसके न्यूमेरिकल तुम्हें मैंने हर तरह का बता दिया पैटर्न। अब आपका मन है कि आप न्यूमेरिकल ढूंढो, कैसे हमने एडिशन, किस तरीके से हमने सब्ट्रैक्शन करना है और कैसे हमने मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट करना है। इवन अगर आपको इतने पार्ट में कोई डाउट आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट नहीं हो पाता, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल देना, तो फिर मुझे लगेगा तो मैं कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके एक वीडियो और बना देंगे। ओके बच्चों, अब आता है एरर इन पावर। देखो क्या मीन्स है, इसे ध्यान से समझना, ये आपका कॉम्पिटिटिव के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर इन पावर, लिसन कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का मेथड, कहीं फॉर्मूला लिखा है ए बी बाय सी, कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, लिसन, डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल ए अपॉन ए, ध्यान से देखना, प्लस ऐसे लिखते चले जाते हैं, डेल बी अपॉन बी, चाहिए अपॉन में है इसे भी डेल सी अपॉन सी। इसको ड्राइव करने का फॉर्मूला, पर ड्राइव तुम्हारे में आता नहीं है तो फॉर्मूला बनाना सीख लो ना। ड्राइव देखो ना, तो कंपटीशन के हिसाब से कि तुमसे बोलेगा ड्राइव का फॉर्मूला, ना एग्जाम के हिसाब से, तो फिर क्यों पढ़ना कि हाउ डज दिस फॉर्मूला इज ऑब्टेन। तो तुम ये फॉर्मूला बनाना सीख लो कैसे बनाते हो। ओके, अगर मान लो मैंने यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ मैंने क्या कर दिया रूट, मान लो ये फॉर्मूला है, तो डेल एक्स अपॉन एक्स है, इसकी पावर ऑलवेज आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 है, कितना हो गया 2 डेल अपॉन ए, यहाँ कितना है हाफ, तो हाफ डेल सी बाय सी, ऐसे बना है ना। चलो एक फॉर्मूला और लिखना देखते हैं, लिखा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बनाओ एरर निकालने के लिए। सॉल्व कैसे करेंगे वो बताऊंगी, पहले फॉर्मूला निकालना सीख लो। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर निकालनी है, डेल काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को नहीं लेंगे, डेल एम अपॉन एम प्लस, बोलो व्हाट शुड बी द पावर, क्या पावर का क्या करें हम, 2 डेल वी बाय वी। क्लियर एवरीबॉडी। चलो एक थर्ड फॉर्मूला और लिखते हैं, ये मुझे बताओ, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल वाई जी। मुझे एरर टाइम में निकालनी है, तो व्हाट इज द t,
डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू 2 पाई नहीं लिखोगे, इसे कैसे लिख सकते हो, एल जी की पावर हाफ, मतलब एल की पावर भी 1/2 और जी की पावर 1/2, कितना हो गया हाफ डेल एल अपॉन एल प्लस हाफ डेल जी अपॉन जी। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमने अपने फॉर्मूले बनाने हैं और फॉर्मूले निकालने हैं। अब आगे की कहानी सुनो, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन होता है न्यूमेरिकल। तो पहला पैटर्न देखो न्यूमेरिकल में क्या दिया होता है, उसने क्वेश्चन ऐसे दिया कि फाइंड आउट द, क्वेश्चन ये था फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन एक्स, इसमें निकाल लिए एक्स, वेयर ए इक्वल टू 2%, v इक्वल टू 3% और c इक्वल टू 6%, ऐसे दिया। एंड चलो d भी ले लेते हैं, d इक्वल्स टू 1%। ओके बच्चे, यानी कि वैल्यूज दिए हैं। फॉर्मूला कुछ उसने ऐसे दे दिया, ए बी स्क्वायर अंडर रूट सी डी डी क्यूब। बनाओ इसकी इक्वेशन, कैसे बनाओगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू कितना, डेल, इसकी तो कोई पावर नहीं है तो डेल ए अपॉन ए प्लस 2 डेल बी अपॉन बी प्लस व्हाट शुड बी द सी, क्या डेल सी बाय सी, नो, रूट है ना, तो कितनी पावर आ गई, हाफ, है ना, रूट है पर प्लस भी चलता रहेगा, चाहे डिनोमिनेटर में वैल्यू हो या न्यूमरेटर में हो, डेल सी बाय सी प्लस कितनी पावर है 3 ना, डेल डी बाय डी। ओके बच्चे, हो गए। परसेंटेज एरर दे रखा है तो इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ये पूरी वैल्यू देखो, इस पूरी वैल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 2%, रख दो 2% प्लस 2 तो ये आ ही गया, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है देखो 3%, रख दो 2 इंटू 3% प्लस हाफ, डेल सी देखो कितना दे रखा है 6%, रख दो 6%, रख दिया, प्लस 3 डेल डी अपॉन डी दे रखा है 1%, रख दो 1%, कितना आया 2% का मतलब 2% प्लस 6% प्लस 3% प्लस 3%, कितना हो गया 3 और 3 6 और 12 और 14%, यानी कि 14% मेरा आंसर आ गया। तो कितनी परसेंटेज हो गई 14%। आगे बात समझ में। एक न्यूमेरिकल और देखो, एक न्यूमेरिकल और मैं तुम्हें समझाती हूँ किस तरीके से करेंगे। उसने कुछ ऐसे ही दिया, रब कर दूं बच्चों, इसे राइट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रही हूं। उसने कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया कि ध्यान से सुनना, वो बोलता है द टाइम में परसेंटेज एरर 4% है, लेंथ आपकी 2% है, परसेंटेज एरर जी में फाइंड आउट करो। किसमें निकालिए, जी में। वहां तो फॉर्मूला गिवन था, अब यहाँ फॉर्मूला उसने दिया नहीं है तो फॉर्मूला आपको सोचना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। तो अब एरर जब आप पढ़ते हो तो कुछ ऐसे फॉर्मूले भी आते हैं जो आपने नहीं पढ़ रखे, पर जाके पूरा 11th हो जाएगा तो आपको सारे फॉर्मूले पता चलते चले जाएंगे। अच्छा ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। अब आपको ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पता जो टी और जी में आता हो, पर ये एक फॉर्मूला होता है और आप इन्हें जब 11 के बीच में ही आप इसे पढ़ लोगे। टी का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है, क्लियर। पर मुझे परसेंटेज एरर जी में निकालनी है, टी में नहीं निकालनी, तो इसके लिए मुझे जी का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना, जी का फॉर्मूला चाहिए, तो जी का फॉर्मूला निकालने के लिए दोनों तरफ क्या कर दूं, स्क्वायर, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी। तो बताओ व्हाट शुड बी द जी, जी इक्वल टू हो गया 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर, हो गया नहीं बच्चे, एल बाय टी स्क्वायर। अब इस वैल्यू में
आप डालो, आप फॉर्मूला बनाओ इसका परसेंटेज एरर का। क्या लिखोगे? डेल जी बाय जी इंटू 100। 4 पाई स्क्वायर को तो भूल जाओ, कितनी अच्छी बात है ना। डेल एल अपॉन एल प्लस डेल्टा टी बाय टी, समथिंग इज एरर। बताओ मैंने क्या गलती करी यहाँ पर, सोचो, कुछ तो मिस्टेक करी है। टी स्क्वायर है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 से इंटू 100 इंटू 100। तो डेल एल अपॉन एल इंटू 100, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, व्हाट शुड बी, बताओ कितना है ये? डेल एल 2% प्लस टी कितना है? 2 इंटू 4%। तो ये 8 और 2 कितना हो गया? 10% एरर। क्लियर एवरीबॉडी बच्चे? तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं एरर में। तो एरर का अभी ना एक और पार्ट बना देंगे इनके न्यूमेरिकल्स के लिए, थोड़ा सा और समझाना है मुझे। और किस तरह, तो ये अभी हम यहीं छोड़ते हैं, इसका एक कंटिन्यू डाल देंगे, कंटिन्यू, ये लेक्चर अभी कंटिन्यू है, एक और बनाएंगे इसका पार्ट, तब एरर पूरा होगा। इससे आगे के न्यूमेरिकल उसमें हम देखेंगे, क्योंकि इसी को मुझे और पार्ट में समझाना है कैसे कैसे पूछा जाता है। तो आपने ये तीनों लेक्चर एक साथ समझने, तब आपको एरर बिल्कुल क्लियर होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।